तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम आप लोगों को क्लास 10th का मेंसुरेशन यानी ब्रीथ से संबंधित जितने भी सवाल हैं आज हम आप लोगों को कराने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे पास यानी ब्रीथ से संबंधित जितने भी सवाल रहेंगे क्लास 10th का तो सब आज हम कराने वाले हैं। प्रश्नावली एक का ए है। देखिए पहला जो सवाल करता है मेरे पास है, यहाँ पे बुक है। तो खाली स्थान भरे ताकि कथन सत्य हो। किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या, वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि है दोस्तों, यानी इस तरीके का है, वृत्ताकार है। यानी क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 2 पाई है। कितना है? 2 पाई है। तो इसकी त्रिज्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? यानी r का वैल्यू क्या होगा। देखिए सिंपल सा है इसका, अगर ध्यान से देखेंगे तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। कितना होता है? 2 पाई r। और कितना दे दिया इक्वल में? 2 पाई दे दिया। 2 पाई से 2 पाई कट गया, r इक्वल टू आ गया 2। यानी मेरा वृत्त का जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक का वो कितना है? 2 है। तो इस तरीका से आप इसे बना सकते हैं। और दूसरा सवाल जो कहता है, जो देखिए दूसरा सवाल कहता है किसी वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कोई वृत्त है इस तरीका से, यहाँ से समझ सकते हैं, और उस वृत्त का क्षेत्रफल है ये कितना दे दिया? 49 दे दिया है। 49 पाई वर्ग मीटर दे दिया है। कितना दे दिया है? 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे दिया? 49 पाई सेंटीमीटर। अब देखिए अब वृत्त की व्यास पूछ रहा है, यानी व्यास क्या होगा। तो देखिए व्यास जो होता है दोस्तों वो त्रिज्या का क्या होता है? दुगना होता है। कितना होता है? दुगना होता है। यानी त्रिज्या अगर r है तो ये 2d होता है, यानी इसके दुगना कौन होता है? व्यास होता है। इस तरीके से समझते हैं वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई r स्क्वायर होता है, तो पाई r स्क्वायर इक्वल टू 49 पाई दे दिया है। पाई से पाई कट गया, r इक्वल टू आ गया 49। r को अगर देखा जाए तो स्क्वायर हट गया तो इधर चढ़ जाएगा रूट। r इक्वल टू 49 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है? वो होता है 7 सेंटीमीटर। इस तरीका से आपका बन चुका है। तो इस तरीका से आप देख सकते हैं, यानी फर्स्ट सवाल हो गया और सेकंड सवाल हो गया। तीसरा जो सवाल इसमें कहता है, यहाँ तक देखा जाए तो 3 ही सवाल है, 2 ही सवाल है। तो यहाँ तक इस वीडियो में यहाँ तक देखिए, और आगे का है जो नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अगले वीडियो में हम बताने की कोशिश करते हैं। देखिए अब जो तीसरा जो सवाल करता है वो कहता है के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के कुल परिमिति, यानी जो वृत्त है जो उसकी त्रिज्या है यानी r है वो k दे दिया है। कौन सा सवाल है? तीसरा नंबर है। समझ गए? याद रखिएगा तीसरा नंबर सवाल है, यानी इसकी जो त्रिज्या है कितना दे दिया है? वो r दे दिया है। r इक्वल टू k दे दिया है। इसका क्या पूछ रहा है? वृत्त के अर्धवृत्त के परिमिति। क्या पूछ रहा है? अर्धवृत्त की परिमिति। अर्धवृत्त के परिमिति का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। क्या होता है? ऐसे पाई प्लस 2 इंटू आर, पाई प्लस 2 इंटू आर। अब देखिए यहाँ पे जो r है वो कितना है? k है। r किसके इक्वल है? k के इक्वल। तो पाई प्लस 2 इंटू आर की जगह क्या हो जाएगा? k। इस तरीके से आपका ये बन के तैयार हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, सिंपल है। उसी तरीका से एक और सवाल है, सेकंड सवाल जो कहता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा यदि व्यास 24 सेंटीमीटर, यानी कोई अर्धवृत्त कितना है? आधा वृत्त, और उसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जो दे दिया है अर्धवृत्त का, यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल जो दे दिया है यहाँ पे देखेंगे तो पहले एक सेकेंड, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल दे दिया है वो दे दिया है। देखिए यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है।
पता नहीं है। व्यास दे दिया है, व्यास कितना दे दिया दोस्तों, 24 सेंटीमीटर व्यास है। तो यहाँ पे त्रिज्या कितना हो जाएगा, 24/2 काट दिए तो कितना आ गया 12, यानी 12 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का जो त्रिज्या है वो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है दोस्तों, जैसे वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, उसी तरीके से अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बाय 2, पाई आर स्क्वायर बाय 2 यानी आधा है। अब यहाँ पे देखिए 1/2, पाई का मान कितना होता है 22/7, और आर कितना है दोस्तों 22, यानी स्क्वायर, तब 12 गुने 12 हो जाएगा, एक कर जाएगा दोस्तों 6 मरतबे। अब इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, यानी 22 गुना 12 गुना 6 बटा कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 7 आ जाएगा। तो इस तरीका से हम इसको गुना कर सकते हैं, और ये मेरा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। समझ गए? आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आता है तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।